स्टॉक मार्केट में तेजी लगती है या स्टॉक मार्केट में मंदी लगती है। पूरे हफ्ते मार्केट मिक्स्ड बिहेव करती रही और लैक लस्टर रही, वॉल्यूम ड्राई अप रहे। लेकिन ऐसी क्या खबर आ गई कि मार्केट 46,000 के लेवल से ऊपर चली गई। जनरल आसिम मुनीर सऊदी अरब में क्या कर रहे हैं, आज की इस वीडियो में मैं आपको स्टॉक मार्केट की फंडामेंटल न्यूज़ का एनालिसिस तो दूंगा ही, लेकिन उससे ज़्यादा अहम बात यह है कि मैं आपको स्टॉक मार्केट के टेक्निकल एनालिसिस से भी आगाह करूंगा और मार्केट के सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल को भी आपको बताऊंगा। सो स्टे ट्यून्ड विथ मी एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शकील अनवर कमाल और हाजिर खिदमत हूं आपके सामने स्टॉक मार्केट का वीकली राउंड अप लेकर के। गुज़िश्ता हफ्ते भी मैं आपको बताता रहा हूं कि स्टॉक मार्केट हैज़ बीन वेटिंग फॉर पॉजिटिव ट्रिगर्स। तो आज मैं आपको स्टॉक मार्केट में जो फंडामेंटल न्यूज़ थी और जो पॉजिटिव ट्रिगर्स आए हैं उनको बताता हूं। लास्ट वीक पूरा बाजार लैकलस्टर था, मिक्स्ड बिहेवियर था, वॉल्यूम ड्राई अप हो रहे थे, लेकिन थर्सडे को अचानक पॉलिटिकल फ्रंट पे एक ऐसी खबर आई जिसने स्टॉक मार्केट को उछाला दिया। और वो खबर ये थी कि इलेक्शन कमीशन ने जनवरी 2024 में इलेक्शंस के इनेकाद का ऐलान कर दिया, विच इज़ अ वेरी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट, जिसकी वजह यह है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की तरफ अगर मुल्क जाएगा तो मुल्क में जो माशी नाहमवारी है वो ख़त्म होने के चांसेस होंगे। जी, पिछले हफ्तों में आप जानते ही हैं कि जो पॉजिटिव खबरें आई उसमें सबसे अहम खबर ये थी कि रुपया अपनी कदर को बरकरार रखने में कामयाब हुआ और रुपी हैज़ गेन सम स्ट्रेंथ और 328 रुपीज़ तक जो डॉलर चला गया था अब वो डॉलर नीचे आया और आज $1 291 रुपीज़ तक आ चुका है, विच इज़ अ वेरी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट। और इसकी वजह से आप सब वाकिफ़ हैं और वो ये है कि गवर्नमेंट का सख्त एक्शन और क्रैकडाउन जो किया गया है स्मगलिंग के खिलाफ, होर्डिंग के खिलाफ, और पाकिस्तान से जो रुपया मनी लॉन्डर हो रहा है, स्मगल हो रहा है, उसको रोकने के लिए जो हुकूमत ने इक़दाम किए उसकी वजह से आज रुपया मुस्तहकम होता हुआ नज़र आ रहा है और आइंदा आने वाले दिनों में रुपए की कदर में मज़ीद बेहतरी आ सकती है। पिछले हफ्तों में आप जानते ही हैं कि स्टॉक मार्केट शरह सूद में इजाफे की शदीद अफवाहों की जद में रहा और 14 सितंबर को ये सब ख़त्म हुई जब स्टेट बैंक ने अपनी एमपीसी के अंदर शरह सूद में कोई तब्दीली नहीं की। दे केप्ट द इंटरेस्ट रेट अनचेंज्ड, क्योंकि अफवाहें थी कि 200 बेसिस पॉइंट बढ़ सकती है, 300 बेसिस पॉइंट बढ़ सकती है इंटरेस्ट रेट। तो ये एक अच्छी डेवलपमेंट हुई थी, मार्केट का डाउनफॉल रुक गया इस खबर की वजह से। लास्ट वीक जुमेरात को इलेक्शन कमीशन के अनाउंसमेंट के बाद कि जनवरी 2024 में इंतखाबात का इनेकाद किया जाएगा, इसने एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की राह हमवार की और सियासी तौर पर जो अफरा तफरी हो सकती थी डिलेड ऑफ इलेक्शंस की वजह से, उसमें कुछ बेहतरी के आसार नज़र आ रहे हैं। लेकिन मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि गवर्नमेंट का कंट्रोल है। इस वक्त मुझे कुछ ज़्यादा सियासी अफरा तफरी नज़र नहीं आ रही, क्योंकि आप जानते ही हैं कि बहुत सारे सियासी रहनुमाओं के ख़िलाफ़ नैब के केसेस खुल चुके हैं, तो सियासत कंट्रोल में है। हफ्ते हुकूमत की तरफ से एक बड़ी अहम पेशरफ्त हुई और वो ये थी कि डॉक्टर शमशाद अख्तर और फवाद हसन फवाद जो कि मुशीर हैं बराए प्राइवेटाइजेशन, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की और कैटेगोरिकली ये बताया कि प्राइवेटाइजेशन गवर्नमेंट का सबसे अहम एजेंडा है। जी हाँ, मैं आपको पहले बताता रहा हूँ कि प्राइवेटाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट एजेंडा है गवर्नमेंट का, और वो एसओईज, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज, वो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज जो कि एक्सचेकर का और टैक्स पेयर का पैसा चूस रही हैं, उनको प्राइवेटाइज करने के अलावा कोई चारा नहीं है और हुकूमत ने इस मैटर को सीरियसली टेकअप कर लिया है। लेट्स होप कि पीआईए जैसे, पाकिस्तान स्टील जैसे इदारे अगर प्राइवेटाइज कर दिए जाएं तो हुकूमत का एक्सचेकर का जो नुकसान है उसमें कुछ कमी आए। मेरी वीडियो पीआईए के हवाले से ज़रूर देख लीजिएगा अगर आपने नहीं देखी है तो।
इस हफ्ते की एक बड़ी अहम डेवलपमेंट ये हो रही है कि पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर सऊदी अरब में हैं। वहाँ उन्होंने मोहम्मद बिन सलमान से, जो कि वली अहद हैं सऊदी अरब के, उनसे बहुत अहम मुलाकातें की हैं। और आप जानते ही हैं कि जो स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल SIFC का क़याम गुज़िश्ता हुकूमत में अमल में लाया गया था, उसका मकसद यही है कि पाकिस्तान में तकरीबन $100 अरब की सरमायाकारी की राह हमवार की जाए। और इस हवाले से मिनरल सेक्टर के अंदर हमें कुछ खबरें मिल रही हैं कि कोई $25 अरब की इन सरमायाकारी मुतवक्को है। सऊदी अरब जी, जो कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान के माशी और सियासी मामलात में बहुत कलीदी किरदार इस वक्त अदा कर रहा है और उसका बड़ा ही इम्पॉर्टेंट रोल है। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो सऊदी अरामको की रिफाइनरी सेक्टर में जो बड़ी इन्वेस्टमेंट मुतवक्को है, इसके अलावा दीगर सेक्टर्स में सऊदी अरब की बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट आ सकती है। सऊदी अरब के अंदर आसिम मुनीर साहब की जो ये मुलाकात है, वो यकीनन आइंदा आने वाले दिनों में कुछ अच्छी खबरों की नवीद आपको लेकर के आ सकती है। ये तो थी फंडामेंटल न्यूज़ एनालिसिस, स्टॉक मार्केट का फंडामेंटल एनालिसिस। लेकिन आज मैं आपको मार्केट का टेक्निकल एनालिसिस भी देना चाहूँगा। और आप जानते ही हैं कि मार्केट ने टेक्निकली 46,000 का लेवल ब्रेक करके फ्राइडे को बाजार 46,300 पे बंद हुई है एंड इट वेंट एज हाई एज 46,500। और ये ट्रिगर जो हुआ है वो पॉजिटिव खबर की वजह से हुआ था इलेक्शन कमीशन की, वरना तो मार्केट 45,000 और 45,500 के अराउंड हूवर कर रही थी। लैकलस्टर बिहेवियर था, वॉल्यूम कम थे और एट दैट लेवल बड़ा ही क्रूशल डेज थे जब मार्केट ने 44,500 का लेवल टेस्ट किया था नीचे आते हुए। तो बॉटम साइड के ऊपर 44,500 बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है बाजार का। और एट दैट पॉइंट इट इज कोइंसाइडिंग विद द 50% फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल। हालांकि यहां पे कुछ तशवीश और कंसर्न्स भी थे कि अगर 44,500 का जो बॉटम टेस्ट किया है मार्केट ने, वो हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। अगर वो पेनिट्रेट कर जाता तो इंडेक्स 43,500 के लेवल पर भी जा सकता था। तो हमें ये याद रखना चाहिए कि ये कंसर्न्स हैं मार्केट के अंदर। अगर टेक्निकली मार्केट अपने सपोर्ट्स को तोड़ता है तो मार्केट कहाँ तक जा सकती है। यस, ऑन द फ्लिप साइड, if the index manages to break and find acceptance above 47,000, it will open the way for new yearly highs. Yes, मार्केट 47,000 के ऊपर अगर लेवल पर पेनिट्रेट कर जाती है और कंसोलिडेट करती है तो हम इस साल के नए हाइस को भी देख सकते हैं। आइए इस मार्केट के KSE 100 इंडेक्स के कुछ सपोर्ट्स और रेजिस्टेंस लेवल्स को मैं आपके सामने पेश करता हूं। 46,000 मार्केट का सपोर्ट 1 है, S1 है, और 45,000 हम S2 कहेंगे। 44,500 थर्ड सपोर्ट लेवल है, जो कि मैंने पहले भी जिक्र किया कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। ऊपर मार्केट अगर 47,000 का लेवल हमारा फर्स्ट रेजिस्टेंस लेवल है, इसके बाद 47,500 सेकंड रेजिस्टेंस लेवल है, और ये अगर पेनिट्रेट करती है मार्केट तो 49,400 का रेजिस्टेंस लेवल तक जा सकती है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। और ये स्टॉक मार्केट की बेहतरी की खबरें तो हैं, लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया कि माशी मैदान में इस वक्त महंगाई सबसे बड़ा चैलेंज है। लेट्स होप एंड विश फॉर द बेस्ट। Thank you very much.